जैसा कर्म वैसा जन्म। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कृष्ण पुराण में दर्ज है, और यह कहानी हमारे जीवन के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक पर आधारित है। आप जानते हैं कि इस संसार में हम सभी अपनी कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म। इसका मतलब यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति, जीवन की परिस्थितियां और हमारी तकदीर का सीधा संबंध हमारे पूर्व के कर्मों से होता है। तो चलिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए हम एक पुरानी कथा पर विचार करते हैं, जो कृष्ण जी के समय से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक ऐसे ब्राह्मण की है जिनका नाम था कश्यप। कश्यप बहुत ही धार्मिक, परिश्रमी और ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन उनका एक बड़ा दुख था, उनका कोई संतान नहीं था। कश्यप अपनी पत्नी के साथ कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। उनकी चिंता और दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। एक दिन कश्यप जी ने तय किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। वे कृष्ण जी के दरबार में पहुंचे और भगवान से विनती की, हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मेरे जीवन में शांति लाने के लिए मुझे संतान का आशीर्वाद दें। मेरी तपस्या और भक्ति को देखकर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कश्यप, तुम्हारे इस दुख का कारण तुम्हारे पूर्व के कर्म हैं। तुमने इस जन्म से पहले कई जन्मों में जो कर्म किए थे, उनका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिल रहा है। कर्म ही हर किसी का जन्म तय करते हैं। कश्यप जी ने ये सुनकर पूछा, हे प्रभु, क्या मेरा पूर्व जन्म भी था? भगवान कृष्ण ने कहा, कश्यप, तुम्हारी कथा बहुत दिलचस्प है। तुमसे जुड़ी एक पुरानी कहानी है जो तुम्हारे वर्तमान दुख का कारण है। तुमसे पहले एक जन्म में तुम एक व्यापारी थे। तुम बहुत ही लालची थे और तुम्हारे मन में केवल पैसों की भूख थी। तुमने अपने व्यापारी जीवन में बहुत से लोगों को धोखा दिया, दूसरों की मेहनत और। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।